आज है 27 मई 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। ईंधन महंगा होते ही छत्तीसगढ़ में तेल, दूध, सब्जियां और इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़े दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब रोजमर्रा की वस्तुओं पर साफ दिखने लगा। छत्तीसगढ़ में खाद्य तेल, दूध, सब्जियां, होटल सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान महंगा हो गया। परिवहन लागत बढ़ने से व्यापारियों ने कीमतों में इजाफा किया, जिससे आम आदमी का घरेलू बजट पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बाजारों में ग्राहकों की चिंता बढ़ गई है। अनियमितता पर 6 खाद्य दुकानों के लाइसेंस निलंबित, प्रशासन की सख्त कार्रवाई। प्रशासन ने खाद्य वितरण में अनियमितता और नियमों के उल्लंघन के चलते 6 खाद्य दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। जांच के दौरान कई दुकानों में स्टॉक रजिस्टर, मूल्य सूची और वितरण प्रक्रिया में गड़बड़ियां पाई गई। इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसानों को उचित दर और समय पर खाद्य उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। आगे भी ऐसी अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। मोदी सरकार के 12 साल पूरे, बीजेपी ने सेवा संकल्प और जन कल्याण पर गिनाया काम। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। पार्टी ने कहा कि इन वर्षों में सरकार ने सेवा संकल्प, जन कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांत पर काम किया। बीजेपी के अनुसार इस अवधि में कई कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार हुआ और गरीबों तक सीधे लाभ पहुंचाया गया। वहीं विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। इस मौके पर देश भर में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। छत्तीसगढ़ में 9 दफा के बीच मौसम बदलेगा। आईएमडी ने बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में 9 दफा के बीच मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। अगले कुछ दिनों में बादल छाने के साथ तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि तेज हवाओं के चलते कुछ इलाकों में नुकसान की आशंका भी जताई गई। राजनांदगांव बना सौर ऊर्जा मॉडल, हरित ऊर्जा अपनाने में राज्य में उदाहरण पेश। राजनांदगांव जिला सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया। यहां सरकारी और निजी स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजना को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। सोलर पैनल स्थापना से बिजली पर निर्भरता कम हुई और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिला। अधिकारियों के अनुसार ये पहल पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस मॉडल को अन्य जिलों में भी लागू करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनापन पुस्तक के विमोचन समारोह में की शिरकत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित अपनापन पुस्तक के विमोचन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने साहित्य और समाज में उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी रचनाएं सामाजिक मूल्यों और संवेदनशीलता को बढ़ावा देती हैं। समारोह में कई साहित्यकार, लेखक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर पुस्तक के लेखन और उसके उद्देश्य की भी सराहना की गई। कार्यक्रम का आयोजन साहित्यिक माहौल में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। पेट्रोल डीजल महंगा, माल ढुलाई दरें बढ़ी। रायपुर से इंदौर, भोपाल तक किराया हुआ महंगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर अब माल ढुलाई पर दिखाई दे रहा है। रायपुर से इंदौर और भोपाल रूट पर ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। प्रति किलोमीटर दर में लगभग 10 रुपए तक की वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे व्यापारियों की लागत बढ़ गई। ट्रांसपोर्ट संघ का कहना है कि लगातार बढ़ते ईंधन खर्च के कारण ये फैसला मजबूरी में लिया गया है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले, कर्मचारी चयन मंडल, ठेकेदारों को राहत और स्क्रैप निस्तारण मंजूर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल से जुड़े सुधारों को मंजूरी दी, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही सड़क ठेकेदारों को राहत देने वाले प्रस्ताव भी पास किए गए, जिससे निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। इसके अलावा स्क्रैप निस्तारण नीति को भी मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य पुराने और अनुपयोगी वाहनों व सामग्री के निपटान को व्यवस्थित करना है। दुबई से लाए सोने पर विवाद, बहन पर बेईमानी साबित न होने से याचिका खारिज। दुबई से लाए गए सोने को बहन के पास सुरक्षित रखने के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि बहन ने सोना लौटाने में बेईमानी की, लेकिन सुनवाई के दौरान आरोप साबित नहीं हो सके। अदालत ने कहा कि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आपराधिक मंशा सिद्ध नहीं होती। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। फैसले के बाद मामले में कानूनी विवाद फिलहाल समाप्त माना जा रहा है।
10,000 रुपए और शराब देकर कराई हत्या, 8 माह बाद 4 आरोपी गिरफ्तार। 8 माह पुराने हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपियों ने 10,000 रुपए और 2 पौवा शराब देकर हत्या करवाई थी। पुलिस ने साजिश में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कई अहम तथ्य सामने आए, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में रहस्यमयी बाघिन दिखी, टाइगर संरक्षण को नई उम्मीद। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में एक रहस्यमयी बाघिन की मौजूदगी ने वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह बढ़ा दिया है। लंबे समय से घटती बाघ संख्या के कारण संकट झेल रहे इस टाइगर रिजर्व में बाघिन दिखने को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। कैमरा ट्रैप और जंगल निगरानी के दौरान इसके प्रमाण मिले। अधिकारियों का मानना है कि इस क्षेत्र में बाघों की वापसी और संरक्षण प्रयासों के लिए नई उम्मीद साबित हो सकती है। समान गवाह और आरोप हो तो विभागीय जांच व आपराधिक केस साथ नहीं चलेंगी। अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि किसी मामले में विभागीय जांच और आपराधिक केस के आरोप व गवाह समान हो तो दोनों कार्यवाही एक साथ नहीं चलाई जा सकती। कोर्ट ने माना कि समान तथ्यों पर समानांतर जांच से निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है। फैसले में कहा गया कि पहले आपराधिक मामले का निपटारा होना उचित रहेगा। इस निर्णय को कर्मचारियों और विभागीय मामले में महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल माना जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 7 विभूतियों को पद्मश्री, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 7 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली इन विभूतियों को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से नवाजा गया। सम्मान पाने वालों में कला, साहित्य, लोक संस्कृति और सामाजिक सेवा से जुड़े नाम शामिल हैं। इस उपलब्धि से दोनों राज्यों में खुशी और गौरव का माहौल है। बालोद में कार से 65 लाख नकद बरामद, किराना व्यवसायी अमित रतन बोहरा से। बालोद में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कार से 65 लाख रुपए नकद बरामद किए। वाहन चालक की पहचान किराना व्यवसायी अमित रतन बोहरा के रूप में हुई। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस और आयकर विभाग ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी। रकम के स्रोत और लेन देन के दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। छत्तीसगढ़ में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा, अब मिलेगा 60% डी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि का आदेश जारी कर दिया। बढ़ोतरी के बाद अब अधिकारियों को कुल 60% डीए मिलेगा। यह आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इससे पहले अधिकारियों को 58% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार के इस फैसले से अधिकारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की तैयारी। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मसौदे को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की तैयारी की जा रही है, जो विभिन्न कानूनी और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करेगी। समिति सभी समुदायों से सुझाव लेकर एक विस्तृत मसौदा तैयार करेगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य देश में समान कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। खुले स्थानों में कुर्बानी ना करें मुस्लिम समाज, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की अपील। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि बकरीद के मौके पर खुले स्थानों में कुर्बानी ना की जाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए स्वच्छता और सार्वजनिक व्यवस्था का ध्यान रखना जरूरी है। बोर्ड ने लोगों से निर्धारित स्थानों पर ही कुर्बानी करने की सलाह दी, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या विवाद की स्थिति न बने। प्रशासन ने भी शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सरगुजा बलरामपुर में दर्दनाक सड़क हादसे, 6 की मौत, हेलमेट न पहनने से गई कई जान। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बलरामपुर जिले में हुए 2 भीषण सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसों में कई घायल सड़क पर तड़पते और घिसटते रहे। पुलिस के अनुसार अधिकांश मृतक बाइक सवार थे और उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। तेज रफ्तार और लापरवाही हादसों की बड़ी वजह बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और हेलमेट पहनने की अपील की है। सिम्स में बड़ी डायलिसिस मशीन, किडनी मरीजों को महानगरों पर निर्भरता से बड़ी राहत मिली। बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल में डायलिसिस मशीनों की संख्या बढ़ने से किडनी मरीजों को बड़ी राहत मिली है। अब गंभीर मरीजों को इलाज के लिए रायपुर, नागपुर या अन्य स्थानों का रुख नहीं करना होगा। नई मशीनों के शुरू होने से मरीजों को समय पर डायलिसिस सुविधा मिलेगी और लंबी वेटिंग की समस्या भी कम होगी। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इससे सरगुजा और आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा।
उरगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 टन अवैध कबाड़ जब्त, माफियाओं में हड़कंप। उरगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में चल रहे अवैध कबाड़ कारोबार पर शिकंजा कसा। छापेमारी के दौरान लगभग 10 टन अवैध कबाड़ जब्त किया गया, जिससे कबाड़ माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस को लंबे समय से इस अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी। कार्रवाई के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और वाहन भी जांच के दायरे में आए। पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी। राज्यपाल रमेश डेका ने की पीएम जनमन योजना की समीक्षा बैठक, प्रगति पर चर्चा। राज्यपाल रमेश डेका ने पीएम जनमन योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में योजना के क्रियान्वयन, लाभार्थियों तक पहुंच और विभिन्न जिलों में चल रहे कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने अब तक की उपलब्धि और आगे की कार्य योजना की जानकारी दी। राज्यपाल ने निर्देश दिया कि योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। दिल्ली में सीएम विष्णुदेव साय और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की अहम बैठक। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी राजनीतिक रणनीति और राज्य से जुड़े विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त जिले के 506 आंगनवाड़ी केंद्रों को मिलेंगे पक्के भवन। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित और नक्सल मुक्त जिलों में बड़ा फैसला किया। अब भवन विहीन आंगनवाड़ी केंद्रों को पक्के भवन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके तहत कुल 506 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण को स्वीकृति दी गई। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास सेवाओं को मजबूती मिलेगी। बच्चों को बेहतर पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाएं मिल सकेंगी। पाली में चमगादड़ों की मौत, प्रशासन का खुलासा, वायरस नहीं भीषण गर्मी बताई गई वजह। कोरबा जिले के पाली क्षेत्र में चमगादड़ों की बड़ी संख्या में मौत को लेकर प्रशासन ने जांच के बाद स्थिति स्पष्ट की। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार के वायरस या संक्रामक बीमारी के प्रमाण नहीं मिले। विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक तापमान और भीषण गर्मी के कारण चमगादड़ों की मौत हुई है। वन विभाग ने इलाके का निरीक्षण किया और निगरानी बढ़ा दी। स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई। रायपुर कोर्ट में पकड़े गए 40 फर्जी वकील, काला कोट पहनकर कर रहे थे वकालत। रायपुर में एआईआर अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 फर्जी वकीलों को पकड़ लिया गया। ये लोग काला कोट पहनकर कार्रवाई कर रहे थे, अदालत परिसर में घूम रहे थे और खुद को अधिवक्ता बताकर गतिविधियां संचालित कर रहे थे। जांच में इनके पास वैध दस्तावेज और बार काउंसिल पंजीयन नहीं मिल पाया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने पहचान पत्र और अन्य रिकॉर्ड की जांच की। मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभियान का उद्देश्य न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना बताया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।